सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये 3 दिनों में लगातार ये संख्या गिरी है। 3 दिन पहले हमारा 3500 एक्टिव केस था। अब जो पर डे रिकवरी हो रही है उससे कम एक्टिव केस पर कम पॉजिटिव केस आ रहे हैं। रिकवरी प्रतिशत भी बढ़ करके 83.28% हो गया है। पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने 3450 जांच कराया है, जिसमें 242 एक्टिव केस आया है। यानी कि हमारा जो पॉजिटिविटी प्रतिशत है वो 10% से भी कम हो गया ज़िले में। इसमें हम लोग पंचायतों में भी कैंप लगा करके लगातार जांच करवा रहे हैं और कंटेनमेंट जोन भी जो 500 थे वो धीरे धीरे कम होकर 223 कंटेनमेंट जोन अभी ज़िले में है। लगातार सभी कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स में इलाज जारी है। आज के डेट में भी 121 पेशेंट हमारे कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स में एडमिट हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछली बार ही बताया था, हर पेशेंट का इलाज का स्टेटस, उन्हें कौन सी दवाई चल रही है, सारा रिकॉर्ड करके जिला स्तर पर सिविल सर्जन के द्वारा और वरीय डॉक्टर्स के द्वारा उसका लगातार निगरानी किया जाता है। आज हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया है। अभी वीसी हो रही थी और वीसी में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगले 3 दिनों में यानी कि 20 तारीख तक ज़िले में जितने भी एक्टिव पेशेंट्स हैं, 2400 एक्टिव पेशेंट्स हैं, सभी के घर जा कर के हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी और उनका ऑक्सीजन लेवल नोट करेगी, टेम्परेचर नोट करेगी और उनको अगर मेडिकल किट नहीं मिला है तो उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी। ये कार्रवाई आज शाम से या कल सुबह से शुरू होगी और 20 तारीख तक इसको कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है कि 17 तारीख, आज के डेट में जितने एक्टिव केसेस हैं सबको शेयर कर दिया गया है। तो 17 तारीख तक के एक्टिव केसेस को 20 तारीख तक सभी को कांटेक्ट किया जाएगा और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो उनको हेल्थ केयर सेंटर्स में भी शिफ्ट कराया जाएगा। तो अभी वीसी करके सभी बीडीओ, थाना प्रभारी और पीएचसी प्रभारियों को निर्देश दे दिया गया है। हर प्रखंड में 2-2 टीम बना दी गई है और इसका हम लोग सख्ती से इसका अनुश्रवण करेंगे। इसके अलावा एक और निर्देश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन्स को प्रायोरिटी बेसिस पे एक बार फिर से सैनिटाइज़ कराना है, जो अगले 3 दिन में फिर से इसको कराया जाएगा, कंटेनमेंट जोन्स का सैनिटाइजेशन। इसके साथ ही टीकाकरण का रफ्तार भी अब ज़िले में चल रहा है, लगातार टीकाकरण हो रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स का 92% टीकाकरण हुआ है, फ्रंटलाइन वर्कर्स का 159%। 18 to 44 जो रिसेंटली शुरू हुआ है, 29,606 लोग इसमें अभी तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और 45 प्लस में 2,24,000 लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इसमें अब हम लोगों ने पूरे ज़िले में 38 साइट चालू कर दिया है जहां 18 प्लस का वैक्सीनेशन हो रहा है। कल समस्तीपुर शहर में भी काफ़ी अच्छा टीकाकरण हुआ है। 9,020 लोगों ने बुकिंग की थी टीकाकरण के लिए, जिसमें 8,077 लोगों का कल टीकाकरण हुआ है। आज के लिए 8,380 लोग बुक किए हुए हैं, जो विभिन्न साइटों पर इनका टीकाकरण चल रहा है। इसको हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। 45 प्लस टीकाकरण में भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी चेंज की है। पहले अलग अलग पंचायतों में कैंप लगता था, अब हम लोगों ने परमानेंट टीकाकरण बूथ बना दिया है ज़िले में। जो 2 पंचायत, कहीं कहीं 3 और कहीं कहीं 1 पंचायत, बड़े पंचायत है तो उनको जोड़ करके बनाया गया है। ये परमानेंट बूथ होंगे इलेक्शन बूथ की तरह, और यहाँ पर जैसे टीका अवेलेबल होगा यहाँ पर टीकाकरण कराया जाएगा। यहाँ पर डेली 40 जो हमारे कर्मी हैं वो टीका लेकर के बैठेंगे और संबंधित पंचायत के लोग यहाँ आकर के टीकाकरण करवा सकते हैं। ऐसे 203 परमानेंट बूथ 45 प्लस के लिए ज़िले में बनाए गए हैं और इसका सूची आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा और जैसे जैसे टीका अवेलेबल होगा इन परमानेंट बूथ से भी हम लोग लगातार टीकाकरण करवाएंगे। तो टीकाकरण पे हम लोग का जोर है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का टीकाकरण कराया जाए। ये अभी तक का स्टेटस है। सिविल सर्जन साहब भी आप लोग को ब्रीफ में बताएंगे, इसके बाद आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। महोदय ने बताया आप लोगों को अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2,457 एक्टिव केसेज हैं। टेस्टिंग की चल रही है। कल हम लोगों ने टेस्टिंग भी 3450 कराया है, जिसमें एंटीजन, ट्रूनेट, RT-PCR की टेस्ट हो रही है। लगातार केसेस हमारे घट रहे हैं, एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है।
ज़्यादा से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 437 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया है। हमारे DCHC में अभी मात्र 116 मरीज एडमिट हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिनका इलाज DCHC में चल रहा है। सभी मानक के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का SOP है उसके अनुसार इलाज हो रही है। सभी तरह की दवाएं उपलब्ध है और सब दवाइयाँ उन लोगों को दी जा रही है। स्वस्थ होकर लोग भी घर जा रहे हैं। टीकाकरण की रफ्तार भी मेरे सही है। हर जगह 18+ और 45+ का टीकाकरण चालू कर दिया। लेकिन 18+ जहाँ भी कोविड सेंटर टीकाकरण सेंटर बनाया गया है वहाँ पे बड़ी भीड़ लगी रहती है, कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा है। दिक्कत ये है कि जिन लोगों को स्लॉट में 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे मिलता है वो भी सुबह में 9 बजे, 10 बजे आ जाते हैं और उन लोगों का भी ये है कि सबसे पहले हमें को टीका लग जाए। इससे कुछ दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन को अनुरोध किया गया है कि वहाँ पुलिस बल की व्यवस्था की जाए ताकि उसको व्यवस्थित ढंग से टीकाकरण कराया जा सके। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा कि जैसे आदमी पेपर खोलता है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो पॉजिटिव न्यूज़ तो खोजते रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आदमी कुछ नहीं हो रहा है ज़िले में, लेकिन इतनी नेगेटिविटी है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा बैलेंस छापें। सिर्फ नेगेटिव छापेंगे तो एक समय के बाद आदमी ध्यान देना ही बंद कर देता है। तो ये भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जैसे टीकाकरण हो रहा है, अब लोग अगर 4 बजे से शाम का स्लॉट है और सुबह आ जाएंगे तो भीड़ होगी। तो लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये छाप देना कि व्यवस्था नहीं है, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा इस बार मीडिया को लेकर के इस कोविड में, कि मतलब एक बैलेंस्ड, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव खबर छापने से फिर सिर्फ नेगेटिव निकलेगा तो फिर हम लोग को भी लगेगा कि सिर्फ नेगेटिव ही निकलता है, तो बहुत ध्यान हम लोग भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। हमारी टीम लगातार निकल रही है, पुलिस के लोग लगातार निकल रहे हैं, लगातार अनुपालन करा रहे हैं और जहां वायलेशन हो रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन बाज़ारों की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है सर। नहीं तो तो पुलिस प्रशासन नहीं जाती है। नहीं, बिल्कुल जाती है। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं होगा कि कोई नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है और हम लोगों को निकालते हैं। SDOs भी जा रहे हैं, BDO CO थाना प्रभारी भी जा रहे हैं। लोगों को भी समझने की आवश्यकता है और जहां होगा हम लोग कार्रवाई भी करेंगे।